प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट प्योन भर्ती परीक्षा 2025 से, जी हाँ साथियों, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकली हुई है, यदि आप उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं सामान्य हिंदी और राजस्थान की कला संस्कृति एवं बोलियों के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ, राजस्थान की कला संस्कृति के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सामान्य हिंदी के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की क्लास में हमने शामिल किए हैं। बिल्कुल मॉडल पेपर के रूप में आपकी क्लास होने वाली है। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को हम स्टार्ट करने को जा रहे हैं। जी हाँ, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि राजस्थान की राजस्थानी भाषा को किस वर्ग की भाषा माना जाता है? द्रविड़, आर्य, तिब्बती, नीलो सहारन। बिल्कुल साथियों, आर्यवर्त की भाषा माना जाता है। आर्यवर्त ऑप्शन नंबर बी जो है वह आपका यहाँ पर सही रहेगा। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थान की उपबोली नहीं है? जी हाँ साथियों, हम बात करें मारवाड़ी, मेवाड़ी, बुंदेली, शेखावाटी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों। जी हाँ, इनमें से कौन सी बोली है जो राजस्थान की उपबोली नहीं है, पूछ रहा है ना आपसे। बिल्कुल आपका मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, शेखावाटी है, बुंदेली नहीं है। तो बुंदेली ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ, मारवाड़ी बोली मुख्यतः किस क्षेत्र में बोली जाती है? कोटा, उदयपुर, जोधपुर, अलवर। जी हाँ, मारवाड़ी बोली की हम बात करें तो यह तो मुख्यतः जोधपुर एवं जोधपुर के आसपास के क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। मैंने आपको बताया भी था ना। जी हाँ, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के अंदर अपनी क्या साथियों हाड़ौती बोली बोली जाती है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल जयपुर एवं जयपुर के आसपास के क्षेत्र के अंदर साथियों अपनी ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है, ध्यान में रखिएगा। जोधपुर एवं जोधपुर के आसपास के क्षेत्र में मारवाड़ी बोली बोली जाती है, ध्यान में रखिएगा। उदयपुर एवं उदयपुर के आसपास या जो मेवाड़ बोलते हैं उसे उसे उसके अंदर साथियों मेवाड़ी बोली बोली जाती है। जी हाँ, उदयपुर के आसपास के क्षेत्र में मेवाड़ी बोली बोली जाती है। चूरू, झुंझुनू, सीकर, यहाँ पर साथियों क्या है, शेखावाटी बोली बोली जाती है। जी हाँ, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, ये साथियों यहाँ पर जो आपकी मत्स्य जो है ना, मत्स्य आपकी बोली, या फिर हम बात करें मत्स्य इसे क्षेत्र को कहते हैं, यहाँ पर मत्स्य बोली बोली जाती है। बिल्कुल आपके साथियों हम बात करें आपका साथियों जो आपका गंगानगर हनुमानगढ़ है वहां पर आपकी बांगड़ी बोली बोली जाती है। कौन सी बोली साथियों? बांगड़ी बोली बोली जाती है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम बात करें आपके साथियों डूंगरपुर और बांसवाड़ा की, वहां पर अपनी वागड़ी, जी हाँ उसे वागड़ कहते हैं, और वागड़ी बोली वहां पर बोली जाती है। यह बात भी आपको ध्यान में रखना है। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बोलियां मैंने बता दी है। यदि एक भी क्वेश्चन यहां से बोलियों से आएगा, दो भी आ सकते हैं, चार भी आ सकते हैं, कोई साथियों हम निश्चित नहीं है, परंतु आएंगे तो यहीं से आएंगे और आपके सभी के सही होने चाहिए। जी हाँ, राजस्थान की कौन सी बोली ठेठ राजस्थानी कहलाती है? मेवाती, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, शेखावाटी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों, बताओ। जी हाँ, ठेठ राजस्थानी जो है ना वह तो आपकी मारवाड़ी बोली कहलाती है। मारवाड़ी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही रहेगा साथियों। जी हाँ, ढूंढाड़ी बोली का प्रचलन क्षेत्र कौन सा है? जैसलमेर, कोटा, जयपुर, बांसवाड़ा। जी हाँ, ढूंढाड़ी बोली की बात हो रही है यहाँ पर तो सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जयपुर। जी हाँ, ढूंढाड़ी बोली जयपुर एवं जयपुर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही रहेगा। बागड़ क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? बागड़ क्षेत्र, वागड़ी, मेवाड़ी, मालवी, शेखावाटी। जी हाँ, वागड़ी अभी अभी तो बताया था। वागड़ क्षेत्र जो ना, बागड़ क्षेत्र। जी हाँ, बांगड़ अलग है। जी हाँ, एक तो आता है आपका बागड़ है
और एक होता है आपका साथियों वागड़ भी बोलते हैं इसे, जी हाँ वागड़ भी बोलते हैं इसे। और एक होता है बांगड़, जी हाँ बांगड़, ये आपका टिमकी लगता है ना ऊपर, ये बांगड़ हो जाएगा, जो आपका गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र को बोलते हैं। बिल्कुल साथियों इसे बागड़ी भी बोलते हैं, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। तो बागड़ जो क्षेत्र है वह डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है, वहां पर वागड़ी बोली बोली जाती है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सटीक आंसर हो जाएगा आपका, जी हाँ। निम्नलिखित में से किस बोली को राजस्थानी की खड़ी बोली कहा जाता है? जी हाँ राजस्थानी की खड़ी बोली कौन सी बोली को कहते हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मारवाड़ी, मेवाड़ी, मालवी, हाड़ौती। जी हाँ हाड़ौती को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही रहेगा साथियों, जी हाँ। वागड़ क्षेत्र की प्रमुख बोली है मालवी, वागड़ी, बांगड़ी, ब्रज। वागड़ की, अरे वागड़ की तो वागड़ी होगी क्या? बिल्कुल वागड़ की तो क्या है, वागड़ी है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही रहेगा साथियों। बांगड़ी, जी हाँ बागड़ी है ना, बागड़ी, बांगड़ी भी बोल सकते हो और बागड़ी भी बोल सकते हो। बोली का संबंध किस क्षेत्र से है? श्री गंगानगर हनुमानगढ़, बूंदी कोटा, अजमेर एवं नागौर, चित्तौड़गढ़ व डूंगरपुर। जी हाँ बागड़ी बोली का जो संबंध है वह तो श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ से है। बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वह आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा साथियों, ध्यान में रखिएगा, जी हाँ। राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग सबसे पहले किस वर्ष उठी थी? 1921, 1947, 1956, 1960। जी हाँ बिल्कुल, कब उठी थी? 1956 के अंदर उठी थी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों, जी हाँ। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मुनि, जीन विजय, चंद्रबरदाई, ईसरदास, सूर्यमल मिश्रण। पृथ्वीराज रासो के जो रचयिता है वह तो अपने चंद्रबरदाई जी हैं। बिल्कुल चंद्रबरदाई, ऑप्शन नंबर बी जो है वह आपका यहाँ पर सही रहेगा साथियों, जी हाँ। राजस्थानी भाषा के पहले महाकाव्य रचयिता माने जाते हैं। जी हाँ जो राजस्थानी भाषा के जो पहले महाकाव्य के रचयिता हैं वह कौन माने जाते हैं बताओ? पद्माकर, चंद्रबरदाई, ईसरदास, सूर्यमल मिश्रण। जी हाँ बिल्कुल सूर्यमल मिश्रण जी माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वह आपका यहाँ पर सही हो जाएगा साथियों। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं, महत्वपूर्ण लगा रहा हूं, वहां से क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल छपेगा साथियों। ख्यात शैली से संबंधित साहित्य किससे संबंधित है? कविता, कथा, इतिहास, धर्मशास्त्र। जी हाँ बिल्कुल इतिहास से क्या है, संबंधित है। इतिहास, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। हमीर रासो किसने लिखा था? ईसरदास, नरपति नालह, चंद्रबरदाई, सूर्यमल मिश्रण। जी हाँ बिल्कुल नरपति नालह के द्वारा हमीर रासो लिखा गया था। बिल्कुल यहां पर ऑप्शन नंबर बी जो है वह आपका सही रहेगा साथियों, जी हाँ। डिंगल और पिंगल किससे संबंधित है? युद्ध कला से, नृत्य शैलियों से, साहित्यिक शैलियों से, चित्रकला से। डिंगल और पिंगल क्या है? अरे डिंगल और पिंगल तो आपकी साहित्यिक शैलियां है, या फिर हम बात करें भाषा है। बिल्कुल साथियों आपकी ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा, यहां पर साहित्यिक शैलियां राइट रहेगा बिल्कुल। सूर्यमल मिश्रण की प्रमुख कृति कौन सी है? ख्यात, वीर सतसई, रासो, गीत गोविंद। बिल्कुल साथियों सूर्यमल मिश्रण की जो प्रमुख कृति है वह तो वीर सतसई है। बिल्कुल वीर सतसई, ऑप्शन नंबर बी जो है वह आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों, जी हां। वेली कृता विलास के लेखक, जी हां वेली कृष्ण विलास भी बोल सकते हो या फिर कृता विलास के लेखक कौन है? बिल्कुल बताओ। यहां पर पद्माकर, कवि नरोत्तम, सूर्यमल मिश्रण, बांकीदास। जी हाँ वेली कृता जो विलास जो है ना उसके लेखक तो सूर्यमल मिश्रण जी हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही रहेगा साथियों, ध्यान में रखिएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 18 नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, फटाफट से राइट आंसर बता दीजिए। जी हाँ बांकीदास की रचनाएं किस भाषा में प्रमुखता से मिलती है? ब्रज, डिंगल, संस्कृत, फारसी।
जी हाँ बिल्कुल, डिंगल भाषा में देखने को मिलती है बांकीदास की प्रमुख रचनाएं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किसने वीरता की भावना को सबसे अधिक स्थान दिया? बांकीदास, सूर्यमल मिश्रण, चंद्र बरदाई, कन्हैयालाल सेठिया। जी हाँ बिल्कुल, सूर्यमल मिश्रण आपका यहाँ पर सही रहेगा ऑप्शन नंबर बी के रूप में। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के लोक कवि मोतीराम मेहता किस बोली के कवि थे? मेवाड़ी, बागड़ी, मारवाड़ी, हाड़ौती। जी हाँ, जो लोक कवि मोतीराम मेहता हैं उनका संबंध तो मारवाड़ी बोली से साथ। जी हाँ, मारवाड़ी बोली के क्या प्रसिद्ध कवि थे? ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही रहेगा साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, जो आज देखकर मुंह फेरते हैं उनका देखने का नजरिया बदल देंगे। बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दे मेरे लाडले। बिल्कुल एक बार सिलेक्शन हो जाने के बाद हम बढ़िया तरीके से साथियों, जो आप हमसे जलते हैं, जो हमसे ईर्ष्या करते हैं, उनको साथियों और ईर्ष्या में डाल देंगे। बिल्कुल हमें तो सिलेक्शन लेना है। अरे साथियों, माता पिता का नाम रोशन करना है ना, बिल्कुल माता पिता के जो आपके खुशी के आंसू है ना, वह देखने ना, बिल्कुल देखने हैं। तो साथियों मेहनत तो आप ही को करनी पड़ेगी। बिल्कुल बढ़िया तरीके से आगे का जो आपका जीवन है वह साथियों सुखमय और आपका बढ़िया तरीके से बीते, इसलिए आपको एक जो आपकी सरकारी नौकरी है वह तो लेनी पड़ेगी। बिल्कुल साथियों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और लेना चाहते हो हाई कोर्ट के अंदर सिलेक्शन, तो आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो टेस्ट सीरीज के साथ में। जी हाँ, गोल्डन टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है मात्र 99 रुपए में। बिल्कुल साथियों, 10 मॉडल पेपर आपको व्याख्या सहित देखने को मिल जाएंगे, वो भी साथियों मात्र 99 रुपए में। प्रत्येक मॉडल पेपर में 85 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके साथियों। सामान्य हिंदी के 50 क्वेश्चन, सामान्य अंग्रेजी के 10 क्वेश्चन, सामान्य साथियों हम बात करें जो आपके राजस्थान की कला संस्कृति एवं बोलियां हैं वहां से 25 क्वेश्चन शामिल किए हैं, वो भी हर एक मॉडल पेपर में। बिल्कुल साथियों, 99 रुपए में आपको ये मॉडल पेपर मिल जाएंगे। जो 99 रुपीज़ का पेमेंट है वह आपको इस नंबर के ऊपर करना है, और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको क्या करना है साथियों, आपको इंतजार करना है। और इंतजार करते समय साथियों आपको क्या करना है, बिल्कुल मॉडल पेपर मिल जाएंगे, जल्दी मिल जाएंगे। बस आपको पेमेंट कर स्क्रीनशॉट भेज देना है। जी हाँ साथियों, आगे साथियों हम हल करने वाले हैं आपके 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन सामान्य हिंदी के। जी हाँ, अब तक हमने किए हैं साथियों 20 क्वेश्चन राजस्थान की कला संस्कृति एवं बोलियों के। अब 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम हल करने वाले हैं सामान्य हिंदी के, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, पुस्तक शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। जी हाँ बिल्कुल, जातिवाचक क्या है, संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ, वह कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक। जी हाँ, वह है ना, मैं ऐसे नहीं पूछ रहा कि इनमें से कौन सा सर्वनाम है, नहीं लाड़ लो, बिल्कुल वह है ना, वह ये कौन सा सर्वनाम है बताओ? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, संकेतवाचक, संबंधवाचक। जी हाँ बिल्कुल, संकेतवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही रहेगा। खेलना किस प्रकार की क्रिया है? सक्रमक, अक्रमक, सहायक, सामान्य। जी हाँ बिल्कुल, अक्रमक क्रिया है खेलना। खेलना ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर अक्रमक क्रिया का सही रहेगा, राइट आंसर। जी हाँ। नीला शब्द कौन सा विशेषण है? नीला। जी हाँ, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, संकेतवाचक। नीला है ना, नीला। नीला साथियों बिल्कुल सही बता रहे हो, गुणवाचक विशेषण है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही रहेगा साथियों। जी हाँ। ग्रह का तद्भव रूप क्या होता है? घर, ग्रह, गार, गर। बिल्कुल, ग्रह का जो तद्भव रूप है वह घर होता है। क्या होता है साथियों? घर होता है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। दंत शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? दांत, दंती, दंती, दत्त। बिल्कुल दांत होता है, दंत का क्या होता है तद्भव? दांत। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय।
बिल्कुल साथियों, कर्मधारय समास है अंतरराष्ट्रीय में। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, परिश्रम शब्द किस भाषा से आया है? देशज, विदेशी, तद्भव, तत्सम। जी हाँ, परिश्रम की बात करें हमें तो परिश्रम जो है ना, वह तो साथियों आपके तत्सम शब्द से, जी हाँ, तत्सम भाषा से आया है। या फिर हम बात करें, बिल्कुल राइट आंसर जो है वह आपका रहेगा तत्सम। परिश्रम आपका क्या है? तत्सम शब्द है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट रहेगा लाडलो। सूरजमुखी शब्द में कौन सा समास है? सूरजमुखी के अंदर तो आप सही बता रहे हो, बिल्कुल तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है साथियों? तत्पुरुष समास। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही रहेगा। अधिकार शब्द का सही पर्यायवाची क्या होगा? बिल्कुल हक, राज, शक्ति, कर्म। जी हाँ, अधिकार का पर्यायवाची तो हक होता है, हक। बिल्कुल हक जताना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। जी हाँ, वह पुस्तक पढ़ रहा है, वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ रही है, वह किताब पढ़ेगा। जी हाँ, वह किताब पढ़ता है, ये साथियों क्या है? आपका अशुद्ध है। वह किताब पढ़ता है, ये बिल्कुल साथियों अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही रहेगा, क्योंकि यह हमें अशुद्ध की पहचान करनी थी। आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ है? तेज आंखें बिल्कुल गलत, अंधा व्यक्ति बिल्कुल गलत, बहुत प्यारा। अरे आंखों का तारा मतलब कि बहुत प्यारा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा यहाँ पर। 9 2 11 होना, 9 2 11 होना मतलब कि भाग जाना। बिल्कुल भाग जाना, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। बिल्कुल साथियों, भूख से बेहाल होना किस प्रकार का वाक्यांश है? क्रियावाचक, मुहावरा, लोकोक्ति, विशेषण है। भूख से बेहाल होना मतलब कि साथियों बिल्कुल ये आपका क्या है? मुहावरा है। क्या है ये? मुहावरा है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। बाल बाल बचना का सही अर्थ क्या है? बच्चों की तरह व्यवहार करना, थोड़ा सा नुकसान, बड़ी मुश्किल से बचना, बाल बचा लेना। जी हाँ, बाल बाल बचना मतलब कि साथियों बड़ी मुश्किल से बचना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा यहां पर। सिर मुंडाते ही ओले पड़ना लोकोक्ति का अर्थ क्या है? गर्मी में राहत होना, नया काम शुरू होते की कठिनाई आना, बाल कटवाना, ओले गिरना। यहाँ सिर मुंडवाते ही ओले पड़ना मतलब कि साथियों नया काम शुरू होते ही कठिनाई आना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही रहेगा। वह स्कूल गया था, इस वाक्य में क्रिया का काल क्या है? बताओ रे साथियों। वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, अपूर्ण काल। वह स्कूल गया था, यह तो साथियों आपका भूतकाल है, क्योंकि गया था। जाएगा तो आएगा भविष्य काल, जा रहा है तो आएगा वर्तमान काल। बिल्कुल पता है ना? बिल्कुल पता है। मतलब कि मैं आपको कहूं कि ये आप क्लास देख रहे हो, बिल्कुल आप क्लास देख रहे हो, मेरी बात सुन रहे हो, तो आप वर्तमान काल के अंदर हो साथियों। और मैं ऐसे कह दूं कि आपने कल की क्लास देखी क्या? आप बोलोगे हाँ कल की क्लास हमने देखी, तो ये क्या है? भूतकाल के अंदर हो जाएगा। मैं आपको कहूं कि शाम को 8 बजे आपकी हिंदी की क्लास आएगी, वह आपको देखनी है, बिल्कुल देखनी है, वह आप देखोगे, तो वह कौन से में है? भविष्य काल में है। बिल्कुल साथियों, आपको ये बात ऐसे ध्यान में रखना है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। वह पढ़ाई करता है, वाक्य का काल कौन सा है? अपूर्ण भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, पूर्ण भूतकाल। वह पढ़ाई करता है, यह तो क्या है? वर्तमान काल का क्या है? उदाहरण है, क्योंकि कर रहा है। आप क्लास देख रहे हो, आप पढ़ रहे हो। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा यहां पर। वह लड़का बहुत शरारती है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, परिणामवाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक। जी हाँ, बिल्कुल गुणवाचक क्या है? विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही रहेगा साथियों। जी हाँ। सच्चाई शब्द का विलोम क्या है? झूठ, असत्य, कपट, धोखा। सच्चाई का विलोम क्या होता है? बताओ रे लाडलो। सच्चाई का विलोम तो असत्य होता है। क्या होता है? असत्य। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर
सही रहेगा। जी हाँ। जमी पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। बिल्कुल साथियों, आपको क्या करना, बढ़िया तरीके से मेहनत के लिए जुटे रहना है। बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहोगे तो अवश्य सिलेक्शन लेकर रहोगे। और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो यार ईमानदारी से आप फटाफट से कर दीजिएगा। जी हाँ, आप चैनल को तो आपको पहले सब्सक्राइब करना है, उसी के बाद क्लास को आगे देखना है, क्योंकि हमेशा सुबह 8 बजे राजस्थान की क्लास, संस्कृति की क्लास और शाम को 8 बजे सामान्य हिंदी की क्लास देखने को मिलती है। तो जुड़ना ना भूलिएगा हमेशा। बिल्कुल साथियों, आगे बढ़ते हैं और प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा लाडलो। सॉफ्टवेयर का पारिभाषिक हिंदी शब्द क्या होता है? सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का दृढ़ साधन, अनुप्रयोग, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का जो पारिभाषिक हिंदी शब्द है वह तो सही रहेगा अनुप्रयोग। सॉफ्टवेयर का क्या होता है? अनुप्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही रहेगा लाडलो। जी हाँ। फाइल का समानार्थी शब्द क्या होता है? कागज, दस्तावेज, संचिका, फोल्डर। जी हाँ, बिल्कुल संचिका, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, सही रहेगा। जी हाँ। कार्यालय से संबंधित शब्द या फिर ज्ञापन का सही अर्थ क्या है? सूचना, आदेश, निवेदन, परिपत्र। जी हाँ, बिल्कुल सूचना, ऑप्शन नंबर ए जो है ना वह आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। बिल्कुल लाडलो। कार्यालय पत्र व्यवहार का एक उदाहरण है विज्ञप्ति, समाचार, कविता, कहानी। जी हाँ, बिल्कुल विज्ञप्ति, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है, सही रहेगा लाडलो। एक उदाहरण क्या है? विज्ञप्ति। कार्यालय आदेश किस श्रेणी में आता है? साहित्यिक लेखन, तकनीकी लेखन, प्रशासनिक पत्राचार, पत्रकारिता। कार्यालय जो आदेश है वह साथियों आपका प्रशासनिक पत्राचार में आता है। बिल्कुल यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। यहां पर सूचना का सही अंग्रेजी शब्द क्या होगा? बिल्कुल सूचना का जो सही अंग्रेजी शब्द है वह तो नोटिफिकेशन होता है। जी हाँ, नोटिफिकेशन, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही रहेगा। जी हाँ, आपका लाडलो, हम बात करें जो हाई कोर्ट की एग्जाम कंडक्ट हो रही है उसका नोटिफिकेशन ही तो आया था, आपको सूचना ही तो मिली थी, उसे नोटिफिकेशन कहते हैं। बिल्कुल लाडलो। विज्ञप्ति किसके लिए जारी की जाती है? विज्ञप्ति जो होती है ना वह आपकी सामान्य जन को सूचना के लिए, जी हाँ, सभी को सूचना देने के लिए विज्ञप्ति जारी की जाती है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यहां पर परिपत्र किस प्रकार का दस्तावेज होता है? परिपत्र जो है वह आपका सूचना जनक दस्तावेज होता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा लाडलो। जी हाँ। ज्ञापन किस भाषा में प्रचलित कार्यालय शब्द है? ज्ञापन जो है वह अपना हिंदी का है। जी हाँ, हिंदी में प्रचलित कार्यालय शब्द है। बिल्कुल साथियों, ज्ञापन, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही रहेगा। तकनीकी शब्द प्रोटोकॉल का अर्थ है? जी हाँ, जो तकनीकी शब्द है प्रोटोकॉल, उसका क्या अर्थ है? नियमों का समूह है, डाटा, कंप्यूटर, प्रक्रिया। जी हाँ, नियमों का समूह है। प्रोटोकॉल का क्या है? अर्थ होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही रहेगा। बिल्कुल साथियों, तो आज की से बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर हमने साथियों 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल किया है मॉडल पेपर के रूप में। तो आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में फटाफट से जरूर बताइएगा। जी हाँ, तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर हम इतना रखते हैं। अगली क्लास आपको देखने को मिलेगी आज शाम को 8 बजे सामान्य हिंदी की। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और अभी तक आपने इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है तो फटाफट से परचेज कर लीजिएगा। 10 मॉडल है पर आपको मात्र साथियों कितने प्राइस में? बिल्कुल सही बता रहे हो, मात्र 99 रुपए में देखने को मिल रहे हैं। मात्र 99 रुपए में आपको परचेज करना है तो अभी आपको परचेज कर लेना है साथियों। उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज जो है वह मिल जाएगी। बिल्कुल इस आपको 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल है प्रे मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की, फटाफट से परचेज जरूर कर लीजिएगा साथियों। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।